हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 एंड इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 एज वेल के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन। नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इक्वली यूजफुल फॉर both the types of candidates who opt for English as language 1 and also for those who opt English as language 2 for both the papers obviously, because दोनों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है. सो इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर बोथ द पेपर्स एंड फॉर बोथ द लैंग्वेज स्टूडेंट्स हु ऑप्ट इंग्लिश एज देयर लैंग्वेज पेपर. इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 एंड इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 दोनों 30 मार्क्स कैरी करते हैं. नॉट ओनली इंग्लिश, विच एवर लैंग्वेज यू चूज इज गोइंग टू बी ऑफ 30 मार्क्स. अब ये 30 मार्क्स 15-15 में डिवाइडेड है. जो 15 मार्क्स होंगे उसके कॉम्प्रीहेंशन आएंगे. आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, 2 पैसेजेस रहेंगे और आपको पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे. और जो 15 मार्क्स हैं वो पेडागॉजी के होंगे, जिसमें कुछ टॉपिक्स सीडीपी के भी हो सकते हैं और कुछ जो लैंग्वेज स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो होंगे जैसे. और जो 15 मार्क्स हैं वो पेडागॉजी के होंगे. इसमें से कुछ साइकोलॉजी के टॉपिक्स होंगे और कुछ जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक है वो होंगे. नाउ फॉर द कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हैं एज इंग्लिश एज लैंग्वेज 1, ओके, दैट्स व्हाट आई मीन, देन आपको एक प्रोज होगा और एक पोएम होगा. आपको प्रोज और पोएम दोनों पढ़ने होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने होंगे. लेकिन अगर आप इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 लेते हैं तो पोएम नहीं होगा. आपको 2 प्रोज के ही 2 प्रोज दिए जाएंगे और आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है. और उसी उसी प्रोज या उसी पोएम से रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी पूछे जाएंगे आपसे. उसके बाद अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हैं इंग्लिश, देन आपको कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी पूछे जाएंगे पोएम से रिलेटेड. पोएम से बाहर नहीं, पोएम से रिलेटेड ही होंगे बट पूछे जाते हैं. अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं इंग्लिश, तब आपके पास बस प्रोज होंगे, लेकिन लैंग्वेज 1 लेने पे पोएम भी पूछा जाता है और पोएम से रिलेटेड लिटरेरी डिवाइसेस भी पूछे जाते हैं. और उसी में से पैसेज में ही कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी रहते हैं. डजेंट मैटर आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश चूज़ करते हैं या इंग्लिश एज लैंग्वेज 2 चूज़ करते हैं, आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे ही. जैसा कि इस बार हुआ तो कुछ शिफ्ट्स में 1-2 क्वेश्चंस ही थे और कुछ में 3-4 तक पूछ लिए गए थे. तो ग्रामर में आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. If you do the some basic things like parts of speech, voice, narration, tense is going to come in parts of speech only while doing verb. But still अगर आप ये ये कुछ टॉपिक्स अगर आप इसे कवर कर लेते हैं, देन आई थिंक आपका जो ग्रामर पोर्शन है अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं किसी ग्रामर बुक से, बेसिक ग्रामर बुक से, देन आपका जो ग्रामर का जो जो अगर 3-4 मार्क्स के भी आ जाएंगे, देन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी डन फ्रॉम दिस थिंग. सो ये आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन था. एंड नाउ पेडागॉजी सेक्शन में कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक हैं, जो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कॉमन होंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश स्पेसिफिक हैं. उसे हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं. कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करके जाना ही है. ये बहुत ही मस्ट है क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं. सो इफ़ यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये ग्रामर और सिनोनिम एंटोनिम में भी आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रोज़ एक पैसेज कम से कम सॉल्व करना होगा. देन ग्रेजुअली अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में थोड़े वीक भी हैं, इट इज़ गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग आउट. सो अगर आप रोज़ एक पैसेज को आप सॉल्व करते हैं और उसमें जो न्यू वर्ड्स आते हैं सिनोनिम एंटोनिम, आप उनको इफ़ यू कीप दोज थिंग्स इन योर माइंड एज एक्टिव वोकेबुलरी, आई थिंक यू आर गोइंग टू इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज टॉपिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा from the examination point of view. Otherwise if you go into the grammar thing, it is going to be very lengthy and very lethargic. So कुछ topics हैं जहाँ से questions आते रहे हैं और आएंगे भी. So ये कुछ topics हैं जो I think you should work on. And the pedagogy section, I'll be coming in the next video with some of the topics which get themselves repeated often. And till then you should also do the previous year questions and have an analysis की ऐसे कौन कौन से pedagogy के topics हैं जो repeat होते आ रहे हैं. And then we'll be meeting in next video with the pedagogy, with the with different topics which are important from the examination point of view for the pedagogy section. So till then, take care, have a nice day.